सो हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, बूस्टर सीरीज़ जो इंग्लिश के लिए मैंने स्टार्ट किया है वो इसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं और आपकी एग्ज़ाम के लिए है। डेफिनेटली ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। देखिए, इतना टाइम आपको मिल चुका है कि तैयारी तो आपने सब कुछ कर लिया होगा, आप सभी जगह से पढ़ चुके होंगे, जैसे भी आपको तैयारी करनी थी आपने कर लिया होगा। अब टाइम है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, साथ में आपको पता भी चलता रहे कि आपने वाकई में एक अच्छी तैयारी की है या जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की है। ठीक है गाइज, अब देखो इस सीरीज के अंदर जो है जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लाइकली आपके एग्जाम के जैसा ही है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। आपने बहुत से लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, और आप कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे इसमें 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आपको बताना है लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ताकि मैं आपको रिप्लाई करके भी बताऊंगा कि वाकई में आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं। क्योंकि देखिए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। इंग्लिश में आपको एटलीस्ट 15 प्लस स्कोर करना है, तभी जाके आप हो सकता है रागा सेक्शन या किसी और सेक्शन में अगर कम मार्किंग के साथ में रहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अच्छा बेनिफिट मिल पाए। ऑलराइट, इसमें पैसेज भी इंक्लूड है वैसे तो, लेकिन आज मैंने एक नया तरीका ढूंढा है। उसमें क्या है कि पैसेज मैं आपको दूंगा और वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में शेयर किया करूँगा जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके कुछ देर बाद में। तो आप टेलीग्राम ज़रूर कर लेना ज्वाइन। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अब इसमें क्या करना है आपको कि उसको सोल्व करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, सोल्व करना है। इसमें जैसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी पैसेज गए हैं वो सोल्व करना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वीडियो में आइए और मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मुझसे ये नहीं बना है, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। माई स्टडी दोस्त के नाम से तो नहीं है, लेकिन मनीष धनखड़ के नाम से यहाँ पे है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मनीष धनखड़ 11। ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे ही उसको लगाएंगे तो आपको खुद को बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए मैं करवा दूंगा, क्योंकि अब देखिए मेरे को पता है इसके मीनिंग्स के मतलब पता है, तो मैं कर लूंगा और मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है कि आप पैसेज को बता दें। पैसेज में कैसे शॉर्ट ट्रिक बताएं? जिसका वर्ड पावर अच्छा होगा वो कर लेगा। और जैसे ही आपसे क्वेश्चन बन गया उसके बाद में आप बता दीजिए सर मेरे तीनों के तीनों सही हुए हैं, और मैं आंसर आपको बता दूंगा कौन सा रहेगा उनमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है डेफिनेटली करना है। इससे आपका क्या होगा कि डेली जैसे आपको एक पैसेज मिलता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बूस्ट हो जाएगा। देखिए, पैसे से 4 क्वेश्चन आने हैं, और अगर 4 क्वेश्चन आप ले लेते हैं तो उनमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ग्रामर पोर्शन पढ़ा है उसी से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो वोकैब पढ़ी है उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी जरूरत है, वो आप वहाँ पे जरूर यूज कीजिएगा। अब देखिए, फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उसी को सोल्व कराऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब हमें सही वर्ड बताना है। इसमें देखिए 4 वर्ड हैं, 4 में से एक सही है और यहाँ पे 3 गलत हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ड अगर मैं बिना मीनिंग को देखे हुए लगाने की कोशिश करूँ तो क्या लग रहा है? कोमेमोरेट। ठीक है, कोमेमोरेट का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। मतलब जैसे आप क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कोई भी चीज़ को, तो उसको क्या कर रहे हैं? आप कोमेमोरेट कर रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए, जब भी मैं आपको बताता हूँ कि करेक्टली स्पेलिंग वर्ड हो या मिस स्पेल्ड वर्ड हो, इन सभी के अंदर जो है जिसमें जैसे 2 बार एम आ रहा है या आई और ई एक साथ आ रहे हैं, तो इनको आगे पीछे करके, या 2 बार एम आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो 2 बार एस आ रहा है, ज़्यादातर तो एस और इसमें पूछा जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनको आप जरूर याद कीजिएगा स्पेलिंग को, और उनमें जो है बहुत बार गलती पूछी जाती है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट वर्ड है वो है बी, और इसका स्पेलिंग आप याद रखिएगा कि COMMEMORATE। तो देखिए यहाँ पे COMMEMORATE कर दिया इसको। देखिए, तो हमेशा ऐसे चीज़ों को याद रखिएगा, या तो डबल में या सिंगल में, इससे में फंसाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो जो वोवल्स होते हैं आपके AEIOU, इनमें जो है आगे पीछे करके पता करने की कोशिश करेगा गलती करने की। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ऑलराइट, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। तो देखिए फ्रेज है आपके पास में, इन है जफी। ठीक है, इन है जफी। तो यहाँ पे देखिए आपने जैसे जब आप दोपहर में या कहीं भी थोड़ी देर के लिए सोते हैं, मतलब एक झपकी लिया आपने, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप सो पाए, तो ये जफी वर्ड है। इसी तरीके से मतलब पलक झपकते ही, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। ये तो इसका मतलब क्या होगा? पलक झपकते ही, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सडनली, अचानक। एक तो अचानक और एक पलक झपकते, मतलब आपको पता भी नहीं चला और काम हो गया। सडनली मतलब जैसे अचानक से कोई आपको सूचना मिले कि ऐसा हो गया, आपको लगा ही नहीं कि यार ऐसा हो सकता है, तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फ्रेज का मतलब ये है सडनली। ठीक है, आउटस्टैंडिंग,
इसका जो मतलब होता है आपके पास में बकाया होता है, ठीक है। कुछ और भी मीनिंग हो सकता है अलग अलग सेंस में, लेकिन यहाँ पे बकाया मैंने गूगल किया तो ये पता चला। इनफिक्स, देखिए ये फ्रेज है इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब आप क्या है, किसी भी मुसीबत में है, ट्रबल में है, ठीक है, तो ये बोला जाता है इस फ्रेज को इनफिक्स, ठीक है। अप्रोप्रिएट, कोई भी मतलब निश्चित बात कर रहे हैं आप, अप्रोप्रिएट बात कर रहे हैं, तो वो आप उसे सेंस में कर सकते हैं। ये डी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, इसका भी बी ऑप्शन था। नेक्स्ट देखते हैं फिर। ओके, आगे देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। एडजेक्टिव ऑफ द गिवन नाउन। अब देखिए बिलीफ वर्ड है आपके पास में, क्या है बिलीफ। इसका मतलब क्या होता है, धारणा। मतलब कोई भी धारणा बना ली आपने कि ऐसा ऐसा होता है, तो बस वैसा ही होता है आपके लिए, तो ठीक है। तो बिलीफ ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव ऑफ द गिवन नाउन, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है एडजेक्टिव वर्ड। आप देखिए यहाँ पे जो है, जो वर्ड है बिलीवेबल, तो ये इसका जो है एडजेक्टिव फॉर्म है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बिलीव ये भी आपके पास में वर्ड है, और बिलीवेबली ये भी वर्ड है, बिलीव्ड ये वर्ड है, लेकिन इसमें जो एबल वर्ड जुड़ा है बिलीवेबल, तो ये जो एबल वर्ड रहता है ज्यादातर एडजेक्टिव के केस में रहता है। इसके अलावा आपको मैं बता चुका हूँ एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है। जब भी आप एडजेक्टिव पहचानना चाहेंगे तो उसको आप पूछेंगे आंसर किससे, हु से, कैसा है, ठीक है। सॉरी हु से नहीं, हाउ से। हाउ मतलब कैसा है, ठीक है। यानी कि जैसे आप देखिए कैसा है, बिलीवेबल है, मतलब विश्वास करने लायक है या नहीं है, हाँ विश्वास करने लायक है, ठीक है। आप इससे सवाल कीजिए, जैसे इससे करेंगे आप बिलीव, ठीक है। धारणा, कैसा है, धारणा, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आप अपने आप में मत बना लीजिएगा, देखिए अब इससे सवाल कीजिए बिलीवेबल से, मतलब देखिए विश्वास करने योग्य, आप ऐसे पूछिए इससे एक बार, बिलीवेबल, ठीक है, विश्वास करने योग्य, कैसा है, विश्वास करने योग्य है, हाँ बिल्कुल है, तो इससे आपको जवाब मिलेगा। और इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको कि वर्ड से अगर आप सवाल करते हैं तो यहाँ पे आपको नाउन केस मिलता है, ठीक है। नाउन क्या है, तो नाउन का जवाब मिलेगा, तो वो नाउन होगा, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में मैं आपको पहले भी बताया हूँ। अब देखिए कंजंक्शन का जो है वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा जरूर। अब देखिए आई सेल वेट, और यहाँ पे ब्लैंक है, माई फादर कम्स, मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, और किसका वेट कर रहा हूँ, मेरे पिताजी का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड है बट। अगर मैं यहाँ पे बट लगाता हूँ, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बट एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब जहाँ पे ये लग जाता है उससे पहले जो अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो उसके बाद ये नेगेटिव बात करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं बट को यूज कर रहा हूँ, आई सेल वेट बट, मुझे देखिए मुझे वेट करना चाहिए, पहली बात तो ये बोला, बट लेकिन मेरे पिताजी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। उसके अलावा माई फादर कम, ये एक पॉजिटिव सेंस को ही दर्शाता है, तो बट नहीं आएगा। बाई, बाई का मतलब होता है एक तरह से तक, मतलब आई शैल वेट, मुझे वेट करना चाहिए तक मेरे पिताजी आ जाते हैं, तो इसका भी कोई सेंस नहीं मिलता। उसके अलावा देखिए टिल, अब इसका देखिए टिल का मतलब होता है जब तक, ठीक है। आई शैल वेट, मुझे इंतजार करना चाहिए कब तक, जब तक, टिल माई फादर कम, जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाते हैं तब तक मुझे वेट करना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अनलेस, अनलेस हमने क्यों नहीं किया, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ये भी एक नेगेटिव सेंस देता है हमें, ये भी एडवर्सिटी बात करेगा। तो देखिए आई शैल वेट, मुझे वेट करना चाहिए जब तक नहीं मेरे पिताजी आ जाते हैं, तो ये इस तरह से बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी टिल। आपको मैंने सारे अर्थ के साथ में सारी चीजें समझाई, तो आई होप आपको अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। अब मैं बार बार तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार फिर से कह देता हूँ, आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपको वीडियो पॉज करना भी आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप बिल्कुल पॉज कर सकते हैं, वरना मैं इतना टाइम तो वीडियो में बताने में ही दे देता हूँ, ताकि आप साथ में सोच सकें और इसको आंसर कर सकें। ओके, स्टोरी। अब देखिए ये स्टोरी वर्ड है, यहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको पता है। देखिए कुछ में तो क्या होता है कि वाई के साथ में डायरेक्ट एस लग जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्टोरी वर्ड है, इससे पहले आपको क्या करना है कि इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वाई को हटा के IES लगा देना है, तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टोरीज, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो प्लूरल से और एक एडजेक्टिव बनाने वाले क्वेश्चन से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप अपना 2 या 3 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, मतलब इसमें एरर बताना, सीधी सी बात करूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन टर्न्ड आउट टू बी ए रोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बोला गया है। देखिए कोई व्यक्ति जो ऐसा सोचता है, एक जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति बनने की सोचता है, वो क्या कर देते हैं, मतलब गलत आदमी बन जाते हैं। आपको एक तरह से ये सेंस मिल गया होगा, लेकिन हमें तो अर्थ से मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर पूछना है या कुछ और एरर हो सकता है। एरर आप सोचिए आराम से, आई होप आपने पता कर ही लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में ही इसमें एरर है, यही पार्ट में। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या एरर है। देखिए द मैन, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हु है,
हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हु की जगह पे आपको क्या यूज करना है, whom यूज करना है, WHOM। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसमें सिंपल सा एरर था, आपने पता कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक, द विलेजर्स ब्लैंक द मर्डर ऑफ देयर लीडर बाई बर्निंग द पुलिस वैन। ठीक है, द विलेजर्स, विलेजर क्या कर रहे हैं, मर्डर ऑफ देयर लीडर, उनके लीडर का जो मर्डर हो गया उसके अलावा जो है पुलिस वैन को जला रहे हैं। ये क्या होता है, एक तरह से ये प्रोटेस्ट होता है। आप इसमें सीधा सीधा बता सकते हैं प्रोटेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, के विरोध में, के विरोध में, इसका मतलब होता है के विरोध में। द विलेजर्स द मर्डर ऑफ देयर लीडर, उनके लीडर के मर्डर के विरोध में वो क्या करना है, पुलिस वैन को जला रहे हैं। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पे बन रहा है आपका, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोटेस्ट। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, और यहाँ पे सीधा सा दिख रहा होगा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका विरोध कर रहे हैं और उनके लीडर का मर्डर हो गया इसलिए वो पुलिस वैन वगैरह जला रहे हैं। ओके, इसके अलावा देखिए कुछ और वर्ड यहाँ पे हैं, ये काफी अच्छे वर्ड हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ। इसके बाद सबसे पहले देखिए सी वर्ड को देखिए, मोनट, इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, शोक युक्त। ठीक है, या आप इसे शोक ग्रस्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति शोक लगा है, वो कई दिनों से मतलब सदमे में है, तो आप उसे बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए एवेंस, इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, ये होता है बदला हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे आप बोलते हैं ना किसी को, यार तो बहुत बदल गया है, मतलब बदला हुआ सा लग रहा है, तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्सोलेट, कॉन्सोलेट का मतलब होता है सांत्वना। ठीक है, सांत्वना, तो ये सारे वर्ड के मीनिंग मैंने बता दिए, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सांत्वना वर्ड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आपको पता है मर्डर हो गया, तो हो सकता है वो सांत्वना दे रहे हो। ठीक है, तो या फिर आपके पास में जो है शोकग्रस्त हो गए हो, तो ये वर्ड जो है वैसे तो सेंसफुल बनते हैं, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, आगे पीछे का मतलब देखना पड़ता है। आगे पीछे आपने देखा कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, पुलिस वैन जल रही है, तो ये सांत्वना तो नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये विरोधी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एडवर्ब नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी को दर्शा रही है उस एडवर्ब का यूज कीजिए। रमेश ब्लैंक गोज टू ऑडिटोरियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सोचने वाली बहुत बात है। अब देखिए अभी यहाँ पे यूज करिए नव का, रमेश नाउ गोज टू ऑडिटोरियम, नवेश जो है अभी ऑडिटोरियम गया। ठीक है, तो ये चीज भी बिल्कुल सेंसफुल है, लेकिन हमें बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ पे दिख रही है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है। नाउ का मतलब अभी गया, अब हमें क्या पता कि वो पहले भी जाता था या आगे भी कभी जाएगा, नहीं पता चल रहा है। अब देखिए टुडे, अगर टुडे की मैं बात करूँ तो वो आज गया है, हमें इससे भी कोई पता नहीं चल रहा है कि वो आज ही गया है, कल जाएगा या नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑलवेज, तो ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, कि वो हमेशा जाता है, हमेशा जाता है मतलब कल भी गया होगा, परसों भी गया होगा, और वो आगे भी वो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या है कि वो लगभग जाता ही रहता है, मतलब आप ये कह सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दिखाने वाली एडवर्ब यहाँ पे ऑलवेज है, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये मैंने पहले ही बोला था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी ब्लैंक केक दैट इज ऑन द काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेट नाउन आपको बताना है, तो क्या है, केक। ठीक है, यहाँ पे निश्चितता की कैसे पता चला कि मुझे वही केक चाहिए जो काउंटर पे है। ठीक है ना, यहाँ पे दा का यूज हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डेफिनेट के लिए हमें क्या करना है, दा का यूज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे आपको बताना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह के अगर आप कुछ और चेंज कर सकते हैं तो ये आपको बताना है कुछ। देखिए, यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ। ठीक है, आप लेट हो जाएंगे अगर आपने अभी यहाँ से जाना मुनासिब नहीं समझा, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप टेंस पे जाइए। टेंस पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे विल हुआ है, मतलब फ्यूचर की बात हो रहा है। ठीक है, वो अभी बोल रहा है कि अभी आपको मतलब जाना चाहिए लगभग। ठीक है, तो अभी वो गया तो नहीं है, अभी वो जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो उसके बाद में अगर आप देखिए तो ये इफ कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन के बाद में यहाँ पे जो है डू नॉट लीव नाउ। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो बिल्कुल इसके बाद प्रेजेंट टेंस ही आएगा, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए ये पास्ट है, और ये इस तरह से आप यहाँ पे ये फ्यूचर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए इसका मतलब समझिएगा, अभी आपको जाना चाहिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएंगे, आप प्रेजेंट में ही होंगे, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में लेट होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए, चूज द वन वर्ड फॉर, देखिए वन फ्रेज आप देख सकते हैं, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर बाय अ पर्सन। बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड है, और इसका मीनिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेड इन हो जाता है। ठीक है, मेड इन जो वर्ड है इसका मतलब होता है पहली बार अगर आपने कोई स्पीच दिया है तो वो मेड इन बोला जाता है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक बोल सकते हैं। ठीक है,
मतलब स्टार्ट वाला, इनिशियल। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग का मतलब जैसे शुरुआत बोला जाता है इसको। कोई भी काम को आप बिगिन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आप बोल सकते हैं। इनॉर्गल, इनॉग्रल जो वर्ड है इसका मतलब होता है अशुभ। ठीक है, तो ये सारे वर्ड भी मैंने बता दिया आपको, मीनिंग भी बता दिए इनके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है आपके पास में, चूज द करेक्ट ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब्दुल ब्लैंक टू बी ए डॉक्टर। एक सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, एक बार सुनिए। अब्दुल इज वांटिंग, अब्दुल ऐसा चाह रहा है टू बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए वो चाह रहा है, तो ऐसा कोई सेंसफुल सेंटेंस नहीं बनता है। अब्दुल हैज वांटेड, चाह चुका है कि वो डॉक्टर बनेगा, ऐसा भी कोई सेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता। विल वांट, चाहेगा, अभी चाहा भी नहीं है, वो चाहेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल, देखिए कोई भी अगर आप बात कर रहे हैं अपने करियर की, आप कुछ बनना चाहते हैं, जैसे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अब्दुल बोला गया है आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आपको यूज करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आई वांट। जैसे आई बोलेंगे तब भी वो सिंगुलर यूज करेंगे, आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे वांट्स हो जाएगा आपका आंसर, और ये सिंगुलर फॉर्म आपको यूज करना था, और ये आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसमें कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आप देखिए एब्सटेन जो वर्ड है आपके पास में, तो ये इसका आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग का पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका मतलब बताने के बाद में आपको इसका एंटोनियम बताना है। देखिए इसका मतलब क्या होता है आपके पास में कि बचना, मतलब आप जैसे कुछ हो सकता है एब्सटेन, कोई बुरी आदत से बच सकते हैं या किसी और भी चीज़ से बच सकते हैं, तो उसको बोला जाता है। अब देखिए, अब जो पहला ही वर्ड है आपके पास में इंड्यूल्ड, इंड्यूल्ड का मतलब क्या होता है? लिप्त होता है, लिप्त है, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि आप तो ऐसी बुरी आदतों से लिप्त हो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उस चीज़ का, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। और एक ऐसा है कि जो उससे बिल्कुल दूर दूर रहता है, बचता रहता है, मतलब ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि अपोजिट पूछा है हमें। और उसके अलावा देखिए रिपेल जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीछे हटना, इसका मतलब होता है पीछे हटना। और डिसमिस का मतलब आपको पता ही होगा, खारिज करना। और एक्वायर का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएंगे ये, तो इनका अर्थ आपको ध्यान रखना है, चाहे पैराग्राफ में मिले या कहीं पे भी पेपर में मिल जाए, इन वर्ड का अगर आपको मीनिंग तुरंत पता चल जाए तो वो सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला जो सवाल है, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये स्ट्रेंज आपके पास में जो वर्ड है, और ये स्ट्रेंज नहीं है, स्ट्रेंज है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसके लिए आपका जो आंसर ढूंढना है, आपको सिनोनियम वर्ड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या होता है? बहिष्कार। ठीक है, किसी चीज़ का बहिष्कार, जैसे अभी चल रहा है इस टाइम चाइनीज बाइकआउट, ठीक है, चाइनीज प्रोजेक्ट के लिए बाइकआउट चल रहा है, बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग उसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो सबसे पहला वर्ड है इन डेंजर, इन डेंजर का मतलब क्या है? जो खतरे में है, तो ये आप ये बोल सकते हैं आप इस तरह से कि जो लुप्त होने वाला है बहुत ही ज़्यादा, तो लुप्त प्राय आप इसे बोल सकते हैं। लुप्त प्राय मतलब जैसे कोई भी बर्ड हैं उसकी प्रजातियां बहुत सारी लुप्त हो चुकी हैं, और लुप्त होने वाली मतलब एक दो ही बचे हुए हैं, तो वो लुप्त प्राय बोलेंगे। और टू बिकम पजलिंग, पजल का मतलब क्या है आपके पास में कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होना, तो ये आप समझ सकते हैं। उसके अलावा देखिए मिसकैलकुलेट, मिसकैलकुलेट का मतलब भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब सही तरीके से गणना नहीं करना, एक तरह से ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए अलाइनेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? पराया। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन सी थैंक्ड विशाल एज सी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम ब्लैंक हिज हेल्प। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना, सीधा सीधा बोल रहा है। तो देखिए सी थैंक्स, उसने जो है धन्यवाद दिया विशाल को, एज जैसे ही सी कुड रीच द स्टेशन, ठीक है, जैसे ही वह स्टेशन पहुंच गई उसने क्या किया? उसको विशाल को धन्यवाद दिया ऑन टाइम। ठीक है, स्टेशन ऑन टाइम मतलब समय पर वह पहुंच गई। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है कि सबसे पहला वर्ड है विद, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसे सुनिए। इन हिज हेल्प, उसकी हेल्प में, ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सिंस, सिंस का यूज हम यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि जब से उसकी हेल्प, ऐसा कोई सेंटेंस यहाँ पे नहीं होता, ना ही फॉर का यूज करना है, क्योंकि सिंस फॉर को हम क्या करते हैं कि टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, या तो या पॉइंट ऑफ टाइम और या पीरियड ऑफ टाइम। मैं पहले वाले बात कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, और ये आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो सही प्रीपोजिशन है वो है विद, विद मतलब हिज हेल्प, मतलब उसकी सहायता के साथ में वह उसे वहाँ पे पहुँच गई, कहाँ पे? स्टेशन पे समय पे पहुँच गई। तो यहाँ पे विद हिज हेल्प, जब भी आप एक पर्सन से रिलेट कर रहे हैं, पर्सन से कोई हेल्प रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो लिविंग है उनके साथ में विद यूज करना होता है। ठीक है।
ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि डील कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, अगर आप डील कर रहे हैं तो विद पर्सन हो जाएगा, डील विद अ पर्सन या डील विद मैन, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग है। और अगर आप क्या कर सकते हैं, डील इन डायमंड्स, जैसे आप डायमंड्स का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे, ना कि विद। तो ये आपको ध्यान रखना, लिविंग नॉन लिविंग में ये फर्क होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है आपके पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। इसमें आपका जो वर्ड दिया गया है वो है सेंटेंस, आई वाज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, रिप्लाइड हैरी। तो जब भी आपको इस तरह से सेंटेंस दिखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर इसमें तो स्पीच ही नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, वर्ब ऑफ स्पीच ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको देखिए लास्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। देखिए रिप्लाइड हरी, ठीक है, हरी ने रिप्लाइड किया। तो यहाँ पे वैसे आपको ऑप्शन से पता भी चल जाएगा कि हरी सेड दैट, यहाँ तक देखिए सभी में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैसे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ही जो यूज हुआ है ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, हरी है। अब हरी क्या है, पर्सन है, और यहाँ पे जो वर्ड है स्टार्ट आगे आपको कहाँ से करना है, आई से। तो यहाँ पे देखिए कंजंक्शन लग चुका है, कंजंक्शन के बाद में आप इस आई को देखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, हरी, हरी के लिए हम यही यूज करेंगे। वैसे चारों ऑप्शन में ही है, तो आपको इस पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो सिर्फ सेंटेंस में वर्ब देखने के बाद में हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब पे आप मोस्टली फोकस कीजिएगा। अब जैसे आपने वर्ब देखा, आप देखेंगे वर्ब किसका देखेंगे, ये मत लिखना ना अराइव्ड, ये वर्ब नहीं देखना है आपको। जैसे ये जो सेंटेंस है आपका, इसमें जैसे वाज दिया गया है, इसको आपको देखना। वाज वर्ब किस में चेंज होता है, देखिए वाज होता है, वाज हो या वर हो, ठीक है। तो इसको अगर आप चेंज कर जा रहे हैं तो ये क्या है, ये है आपके पास में पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, हैड बीन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। वाज है, खत्म कीजिए, वाज है, खत्म कीजिए। अब देखिए हैड बीन इसमें भी है, हैड बीन इसमें भी है। अब देखिए डिगिंग द गार्डन, डिगिंग द गार्डन ये दोनों में है, ठीक है। व्हेन द डॉक्टर अराइव, इसमें अराइव है और इसमें अराइव्ड है। यहाँ पे देखिए अराइव्ड है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके पास में दोबारा से वर्ब यूज हो रहा है और वो किसी भी फॉर्म में है तो उसे आपको चेंज करना है, ठीक है। ये सेंटेंस आगे का आपको पास में जो अदर वर्ड हैं उनको सेम ऐसे कैसे उतारना है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है गाइज आपके पास में अगला सवाल, वर्ब ऑफ द गिवन नाउन। नाउन आपको दिया गया है HEIGHT, हाइट, ठीक है। हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। लेकिन ये क्या है, इसका फॉर्म दिया गया है, ये नाउन फॉर्म में है, आपको बताना है वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म भी देखिए बहुत बार पूछा जाने लगा है, पहले सिर्फ एडजेक्टिव पूछते थे, अब वर्ब भी पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एडवर्ब तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। अब देखिए हाई, हाई क्या मतलब क्या होता है, ऊंचा, ठीक है। हाई का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ऊंचा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपके पास में, एडजेक्टिव फॉर्म है। कैसे पता चलेगा, हाउ से सवाल कीजिए, कैसा है, ऊंचा है। जैसे आप बिल्डिंग से सवाल करिए, ये बिल्डिंग कैसी है, ऊंची है या नीची है, आप ये पता लगा सकते हैं। सवाल का जवाब मिल रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव फॉर्म है। अब देखिए हाईली, हाईली डिमांडेड है ये कोई भी चीज, आप समझ लीजिए, ठीक है, अत्यधिक डिमांड में है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये एडवर्ब को बताता है, ठीक है। जैसे एलवाई से समझ सकते हैं, एडवर्ब ये आपके पास में हो जाएगा। अब देखिए हाइटन जो वर्ड है आपके पास में, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना, या बड़ा बोल सकते हैं आप इसे, हाइटन बड़ा। जैसे आप किसी चीज को जो है बिल्डिंग है उसकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं उसको, तो क्या कर रहे हैं, हाइटन, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइट, ये तो वही फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछा था वर्ब फॉर्म, तो देखिए ये फॉर्म तो वही सेम है, नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, तो बचा क्या है आपके पास में, वर्ब। तो अगर आपको देखिए वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत पता नहीं है तो आप इससे जो है डायरेक्टली इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसका एटलीस्ट मुझे पता चल जाए, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, एलिमिनेट करके भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये पैराग्राफ है, पैसेज में आपको 18 से 20 3 क्वेश्चन है, इनको आपको जो है खुद को करना है। वैसे मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। वैसे पिछले वीडियो में बोला था कि सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप हमें खुद को प्रैक्टिस के लिए दीजिए, तो ये आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए है। मैं इसका जो है PDF फाइल जो है पूरे वीडियो का जो अभी कंटेंट मैंने दिया है सारा साथ में डाल दूंगा, और आंसर भी इसमें है, तो उसको आप पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे और उसके बाद में इस पैसेज को एटलीस्ट सोल्व कीजिएगा, और फिर बाद में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने पैसेज सोल्व कर लिया है। बिल्कुल आप बताना जरूर एक बार, ताकि मुझे पता चल सके। और सोल्व करने के बाद में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर सही बने, और नहीं बने तो फिर मुझे बताना। इससे क्या होगा ना कि आपकी एक तो स्किल डेवलप हो जाएगी आपको खुद को सोल्व करने की। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं देखिए बहुत बड़ा आपको पैसेज नहीं आएगा, या तो इतना ही आएगा, या इससे कुछ 20-30 वर्ड और ज्यादा हो सकते हैं। वहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डेफिनेटली सही है, वहाँ पे 4 क्वेश्चन फिक्स है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। तो वीडियो को लाइक तो आपने पहले ही कर दिया होगा, अच्छे स्टूडेंट हो आप।
तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ में आप इसे शेयर भी ज़रूर किया कीजिए यार। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और भी फ्रिक्वेंटली वीडियो बनाने की, अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम में जरूर आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे ही PDF आपको मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।